आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे खेलते हुए बच्चों के साथ। राम राम जी, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी बड़े होंगे। आज बड़ा मौसम हो रहा था, तेज़ धूप खिल रही थी और झाड़ू लगाने के बाद में मैंने आटे में डाल दिए हैं प्याज और फिर डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, फिर लाल मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी और उसमें पानी डालकर आटे को गूँथ कर रख दिया, क्योंकि मुझे आज बनाने थे बच्चों के लिए प्याज के पराठे। तो मेरा रूटीन यही हो रहा है 2-4 दिन से कि मैं अपना काम बाद में निपटाती हूँ, पहले बच्चों का काम कर देती हूँ, फिर आराम से मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो ये मैंने प्याज के पराठे सेक दिए हैं, तवे पर डालकर इनमें घी लगाकर अलट पलट कर दोनों के लिए प्याज के पराठे सेक कर इन्हें दे दिए हैं। इसमें डाल रखी है मैंने सॉस, अचार और प्याज के पराठे। ये दोनों कर रहे हैं नाश्ता और ये नहा धोकर हो गए थे तैयार दोनों के दोनों। मेरी बेटी खुद से हो जाती है और बेटे को कभी कभी करना पड़ता है और कभी कभी खुद हो जाता है। इनका फिर मैंने लगाया है टिफ़िन दोनों का, और टिफ़िन में रखे थे मैंने आज प्याज के पराठे और अचार। ये देखिए मैंने प्याज के पराठे और अचार दोनों के लंच में रख दिया है। देखिए दोनों के टिफ़िन में प्याज के पराठे रख दिया है और दोनों को दे दिया है। इनके दोनों का अपना अपना टिफ़िन, ये नाश्ता करके और टिफ़िन लेकर गए हैं स्कूल। फिर मैंने धोए थे कपड़े, क्योंकि आज कपड़े थोड़े से ही थे तो मैंने इन्हें हाथों से ही धो दिया था। पानी में सर्फ डाला और कपड़े डाले और ब्रूस मारे फटाफट और फिर निकाल दिया पानी में को निकाल कर मैंने रख दिया कुर्सी पर, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो मैंने फिर फटाफट हाथ से ही निकाल दिए थे कपड़े। ये देखिए, क्योंकि अगर मैं सुबह का झाड़ू पोछा सारा काम निपटाऊँ तो फिर बच्चों को लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं कभी कभी फटाफट नहा के नाइट सूट डाल के और फिर वो करती हूँ और फिर कपड़े बाद में कर लेती हूँ चेंज। तो यही कर रही हूँ मैं, रोज़ का काम मेरा यही है हो रहा है। ये देखिए मैंने फिर सारे मुँह को अच्छे से धोया है, फिर मारा है वाइपर, क्योंकि अगर मैं पहले ही कपड़े बदल लूँ तो फिर कपड़े हो जाते हैं गंदे, तो इसलिए मैंने नाइट सूट में ही सुबह नहाकर कपड़े यही पहन लिए थे। ये देखिए, और फिर निपटाया अपने घर का काम, क्योंकि फिर यहाँ चेंज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे ना कपड़े धोते हुए सारे मुँह धोते हुए मैं गीला ज़रूर होती हूँ। सारे मुँह को करके पायदान डाल दिया, फिर मैंने धोया आंगन सारा, कबाड़ा उठाया है, क्योंकि मैंने रात पीसा था आटा, तो थोड़ा सा ना आटा सारे में को चिपक सी हो रही थी, तो फिर मैंने सारे में धो दिया। और मौसम भी अब बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी होने लगी अब, क्योंकि बारिश तूफान नहीं आ रहा है, तो गर्मी की वजह से अच्छा। फिर मैं वैसे शाम को धो देती हूँ और फिर फैला देते मैंने सारे कपड़े, सारे में को धो के अच्छे से सारे में को फैला दिए मैंने, तो अपने कपड़े सारे कपड़े फैला दिए हैं। और ये देखिए मेरा नाज भी सूख रहा है, कुछ नाज मैंने पीस चुके और कुछ मेरा रह रहा है। कपड़ा फैलाने के बाद में फिर मैं कपड़े आई थी चेंज करके, कपड़े चेंज करके क्या मैं दोबारा नहा के आ गई थी, क्योंकि मैं गिल्ला तो हो ही रही थी, तो इसलिए मैं फिर दोबारा नहा के आ गई थी, क्योंकि गर्मी में तो जितना नहाओ उतना कम। और अब दिखा रही हूँ मैं अपना घर। ये देखिए पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और बाहर का आंगन कपड़े वपड़े फैला के, देखिए बर्तन साफ़ करके मैंने सारा घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये देखिए सारे कपड़े फैला दिए हैं और कमरा देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ हो रहा है। जब बच्चे नहीं होते ना तो घर में फैला हुआ भी नहीं मिलता, जब बच्चे हों जब भी घर में फैला रहेगा, कहीं खिलौने पड़े कहीं कुछ, देखिए बिल्कुल साफ़ है मेरा घर। और फिर बनाया था मैंने खाना, पहले मैंने आटा ही लगा कर रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था कटहल में लगता है टाइम, तो पहले मैंने आटा ही लगा कर रखा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मोटा पिस्सा था तो इसे थोड़ी देर लगा कर रखना पड़ता है, तभी रोटी अच्छी आती है। फिर मैंने चक्कू पे तेल लगा लिया है और हाथ पर तेल लगा कर कटहल को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद में इसे बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए मैंने सारे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कटहल को काट लिया है और कटहल रख दिया था मैंने धोने के बाद छिलने में। ये देखिए इसका पानी सारा निकल गया है। और फिर मैंने ले लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, ये सरसों का तेल डाला है मैंने इसमें। फिर छोड़ दिया है सारा कटहल और कटहल में डाला है फिर स्वाद अनुसार नमक। फिर इसे अलट पलट कर अच्छे से हल्की आंच पर मैंने इसे भून लिया है। ये देखिए मेरा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, कच्चा कटहल आ रहा है अब तो एकदम गल जाता है। सारा कटहल मैंने इससे बाहर निकाल लिया है कढ़ाई से। और ये प्याज टमाटर ले लिया और लहसुन ले लिया है और इन्हें फिर मैंने सिल पे पीसा था। पहले मैंने पीसा था लहसुन, ये देखिए मैंने पहले लहसुन पीसा था। लहसुन पीसने के बाद में मैंने सारे मसाले अलग अलग पीसे हैं। और सिल की बनी हुई सब्ज़ी का तो क्या ही कहना, टेस्ट दुगना हो जाता है। फिर मैंने प्याज पीसी है और ये मैंने सिल पर ही सब चीज़ मसाले अलग अलग कर पीसे थे। ये देखिए फिर मैंने प्याज भी अलग निकाल लिया
और फिर पीसे थे मैंने टमाटर। ये देखिए फिर मैंने टमाटर पीसे हैं। सब चीज़ों को मैंने बारीक कर लिया है और टमाटर भी मैंने पीस कर उतार दिए हैं। सारे मसाले मेरे पिस गए हैं और टमाटर मैंने प्लेट में उतारे थे। ये देखिए सारे मसाले मैं पीस चुकी हूँ। फिर मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है तेल, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है। और फिर मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और जीरा ब्राउन होने के बाद में फिर मैंने डाली है देखिए पिसे हुए मसाले। पहले मैंने इसमें साबुत कटी हुई प्याज डाली और फिर लहसुन और प्याज डाला है और इसे अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें लाल मिर्च कलर वाली डाली थी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और फिर डाले थे टमाटर। ऐसे करने से कलर सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और फिर मैंने डाले लाल मिर्च, फिर डाला धनिया, और फिर डाली हल्दी, और फिर डाला स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि थोड़ा नमक मैंने कटहल में डाल दिया था और थोड़ा डाला है मसाले में। और इसे अच्छे से चला दिया है। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच दही, और इसे अच्छे से चला दिया है ताकि दही फटे ना। और अच्छे से चलाने के बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ही पानी, क्योंकि कटहल तो लगभग मेरा गल ही चुका है, तो मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला था, क्योंकि मैंने ये भाप में ही और तेल में ही अच्छे से तल दिया था। और फिर मैंने डाला इसमें कटहल। ये देखिए मैंने फिर कटहल डाल दिया है और अच्छे से चला दिया है। और फिर मैंने डाला इसमें मीट मसाला। कटहल मेरा बन गया है, मैंने डाला इसमें मीट मसाला। ये देखिए कटहल मेरा बन चुका है और इसे मैंने उतार दिया था नीचे। फिर मैंने बनाया था रायता। ये मैंने दही ले लिया और उसमें हरी मिर्ची मैंने पीस कर डाली थी, और फिर डाला काला नमक। फिर मुझे मिर्च कम लगी तो मैंने लाल मिर्च डाली, और फिर डाली मैंने गुंदी। ये मैंने गुंदी का रायता बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी के साथ में रायता ज़रूर चाहिए। उन्हें अच्छी नहीं लगती सूखी सब्ज़ी और रायता ना हो। फिर सेकी मैंने रोटी, और रोटी भी मैंने चने की और गेहूं के आटा ही पिसा था रात, मैंने उसी की रोटी बनाई थी। तो बहुत ही अच्छी फूली फूली करारी करारी रोटी आई थी। और ये देखिए, और फिर मैंने लगा दी थी अपने हस्बैंड के लिए थाली। इसमें मैंने रायता, कटहल और प्याज काट कर रखी है और घी की लगी रोटी। इतनी गजब सब्ज़ी बन रही थी ना, फिर मेरे हस्बैंड किचन में ही खाने लगे। कह रहे तू वो जब भी गर्म सिकती सिकती रोटी इन्होंने खाई है। और फिर मेरे बच्चों ने और मैंने दोनों ने बैठ कर खाई है कमरे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो उन्होंने किचन में बैठ के खाई थी। हम दोनों ने बैठ के, तीनों ने बैठ के खाई थी कमरे में। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं खाती खाना, अपने बच्चों के साथ खाती हूँ। ये देखिए खाना खाने के बाद में फिर मैंने करे बर्तन साफ और फिर चले गए थे हम नीचे। ये देखिए ये बना रही है अपने डॉल का बर्थडे। दोपहर में ना सोती है ना सोने देते हैं। और देखिए ये इनका डांस चल रहा है और बर्थडे पार्टी डॉल को डांस कर रही है। ऐसे किस किस के बच्चे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और पूरी दोपहरी इन्होंने ऐसे ही डॉल का बर्थडे मनाया है। आज का ब्लॉग इतना ही, आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।